आज आप हमारे साथ मौजूद हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से मैं करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो आप ये फरमाइए कि जो मस्जिद नबवी में वाक़या पेश आया, क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये तौहीन के ज़ुमरे में आता है और इस पर यूँ मुकद्दमात कायम करने की ज़रूरत थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है और उनके तक़द्दुस, ये हम सब पर, जिसे कहते हैं कि ऐसे है जैसे एक खून दौड़ता है रगों के अंदर, वैसी सूरत हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के बारे में उसकी हुर्मत का है कि आपके बारे में फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, के वहाँ पर अपनी आवाज़ें तक उनके सामने बुलंद न रखो। अच्छा, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में सहाबा जो थे इसके बारे में ख़ास तौर पर एहतियात किया करते थे, और आप जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो आपकी जो जालियाँ हैं, मुआजा शरीफ है और जाली, उसके दरमियान वहाँ पर ये इसका एहतमाम किया जाता रहा है, हमेशा से किया जाता रहा है। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है, अव्वल तो पहली बात तो ये है कि चूँकि इसकी सियासी खौफनाकी सूरत ऐसी हो गई है कि हम उस मुताबिक नहीं कर रहे। ये हुआ है थोड़ा सा बाहर जाके, बाहर सकीफ़ा बनु सादा के इलाके के अंदर हुआ है, मस्जिद नबी के बिल्कुल दरवाजे के बाहर। चले, एहतराम होना चाहिए, होना वहाँ भी गलत है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि असल मामला ये है कि वहाँ पर लोग कैसे थे जो गए हुए थे। एक तो ये था कि कोई 4 लाख 3 लाख लगा के उम्रा करने गया हुआ है, उनकी आखिरी अशरे का दिन है, मग़फ़िरत मांग रहे हैं। इस दौरान ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक इतना भड़क उठे और अचानक उन्होंने इस तरह की बात कर ली? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला मौजूद। अगर कोई शख्स ये कहता है कोई पीटीआई का जलसा था या पीटीआई के लोग, मैं कम से कम ये मानने को तैयार नहीं। वहाँ के जो लोगों से मैंने पूछा है वो वहाँ के रूटीन के लोग थे। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी अहम तरीन चीज़ है, आप मुझे ये बताएं, दूसरी तरफ कोई गौर नहीं करता कि कितना बदनसीब है वो हुक्मरान कि रसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग उसका चोर होने की गवाही देना शुरू हो जाए। इसकी तरफ कोई गौर नहीं करता, इस तरफ कोई सोचता नहीं। अब एक और जो खराबी हो गई है, वहाँ रुक जाना चाहिए था। मैंने उन लोगों से कहा जाकर इस्तग़फ़ार करने, आपसे गलती हो गई। रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने जाकर रोए, माफ़ियाँ मांगे। इंडिविजुअल लोग हैं, चंद लोग हैं, उनसे हो गई गलती, लेकिन उसको सियासत में खींच के फैसलाबाद में लाया गया। क्या सऊदी अरब के लोगों को हुर्मत रसूल नहीं आती? वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज हो जाता? वहाँ कराते जाके मुकदमा दर्ज, वहाँ जाके आपने मुकदमे लड़ते हो लंदन में जाके अपनी इज्जत और तौकीर के। रसूलुल्लाह का मुकदमा वहाँ नहीं, यहाँ ला के खींच के लाते हो कि यहाँ कल को बयानात होंगे, मसला होगा। और ये बहुत गलत बात है। ये हम अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। जो ये हो रहा है, मैं बहुत डर गया हूँ इस बात के ऊपर। सही, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हम हमेशा ये सोचते हैं इमरान साहब और सुनते हैं अपने मुख्तलिफ सियासतदानों से जो ये कहते हैं कि जी हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हर कोई जब इक़्तिदार में आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। क्या आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है, इस मुकदमे का इंदराज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, औलिया मकबूल जान साहब ने जो कहा, यकीन करें कि मैं खुद इस मौजू पर बात करते हुए मुझे डर लगता। मैं डरता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए कि जिससे कोई पकड़ हो जाए। खुदा ना हादसा देखे, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हमारे माँ बाप की, हमारी औलाद की, सब की जानें कुर्बान। उससे बड़ी हस्ती तो दुनिया में क्या पूरे आलमीन में हो ही नहीं सकती, तमाम जहानों में। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, के मैंने तमाम जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा। ये वाला मामला जो है ना, इस पे खुदा का वास्ता होश के नाहुन लेने चाहिए। इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। आप जो है कानून अपना रास्ता ज़रूर बनाए, दूसरी चीज़ों में बना ले। कानून के पास तो बेशुमार रास्ते हैं ना, लेकिन मैं समझता हूँ एक चीज़ जो है ना, हुकूमत जो है उसको ये चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब देखें, बड़े एक मंजे हुए और बड़े सियासतदान हैं और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर तस्वर किए जाते हैं। उनको मेरी ज़ाती राय में इस तरह की सियासत में उलझना ही नहीं चाहिए। उन्हें तो ये चाहिए कि जनाब हम मफामत के लोग हैं, आएँ, अगर ये मामला हुआ है तो हम भी मजम्मत करते हैं, आप भी मजम्मत करें उसकी, और जो ज़िम्मेदार हैं उनका खोज भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप इस डगर पर चल जाएंगे कि आपने ख़ुद इस हवाले से सियासत करनी शुरू कर दी, तो खुदा न खास्ता मुल्क में हालात भी ख़राब होंगे और आपका अपना इमेज भी ख़राब होगा। दूसरी बात ये, यहाँ अगर आप PTI की बात करें तो देखिए, शेख रशीद साहब या इमरान खान साहब दोनों ने आज भी बात की, लेकिन वो इस वाक़े की मजम्मत करने को तैयार नहीं है।
उनका भी अपना मौक़िफ़ है कि जनाब इनके अमाल ही ऐसे थे, लोग अपने खुदा का वास्ता आप भी इस वाक़े की अहमियत को समझें। जो ये कहते हैं आप इनके अमाल अपनी जगह, आप कौन से दूध के दूल्हे हैं? उस हस्ती आप वाकई की मजम्मत तो कर दें और उसके बाद आप फिर आप अपनी बात करें कि भाई हम मुलविस नहीं है, बहरहाल गलत वाकया हुआ और हम मजम्मत करते हैं। लेकिन हिलाली साहब, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है कि जो ये मुकदमात कायम किए गए हैं उसके हवाले से भी? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी आज बात कर रहे हैं कि लगता है कि वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ कोई माली करप्शन के कोई इतने बड़े चीज़ें, स्कैंडल्स नहीं मिले, तो इसलिए फिर इन्हें अब आखिरकार आकर इस किस्म के मुकदमात का सहारा लेना पड़ा है। तो आप क्या इस पे रिएक्ट करेंगे? हो सकता है, मगर मेरा तो सवाल ये है कि सऊदियों ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? हैं? जी जी हिलाल साहब, उन्होंने नहीं पकड़ा। वो तो कहते हैं हमारे से बेहतरीन मुसलमान है नहीं, मगर हम पकड़ रहे हैं उनको। और देखिए क्या कहा, और या साहब कहते हैं कि हालांकि हम बेकसूर हों फिर भी हमारी पकड़ हो सकती है। ये औरिया साहब ने कहा था कि इमरान याकूब ने कहा था, माने बेकसूर आदमी का पकड़ हो सकता है यही है ना? तो इसके माने इस्लाम टॉलरेट करता है बेकसूर आदमी का पकड़। क्या बात कर रहे हैं लोग? सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जिधर ये बहुत गलती थी, ये कहने, मैं कहता हूं दरवाजे के अंदर या दरवाजे के बाहर होना नहीं चाहिए, नजदीक भी नहीं होना, 1 मील से भी 1.5 मील से भी कुछ ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जो उनकी बेहरमती हो बेशक हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक, मगर सऊदियों ने कुछ नहीं किया और तुम कर रहे हो। और तुम वो भी नहीं कि वो आदमी उधर था, वो आदमी इधर है, उसको पकड़ रहे हो इधर। यार ये देखिए, माफ करिए, ये एक रेचिड कंट्री है, अफसोस से कहना पड़ता है। सही बात। ये बदकिस्मत हैं हम लोग, बदकिस्मत हैं कि इस किस्म के लोग के पास कुव्वत है, पावर है, इस किस्म के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। और आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, अमन हो, स्टेबिलिटी हो, फॉरगेट इट। सही। और ये मकबूल जान साहब, ये हम एक आम फिक्रा है जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जी सियासत को मज़हब को सियासत में नहीं लाना चाहिए और सियासत और मज़हब को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से ऐसा होता भी है। कुछ लोग इसकी हक में, इसकी हिमायत में ये भी दलील देते हैं कि सियासत को मज़हब से जुदा नहीं किया जा सकता। वो इकबाल के शेर का, मिसरे का हवाला भी देते हैं कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जी सियासत से तो मैं थोड़ा आपसे इस पे ज़रूर रहनुमाई चाहूँगी कि क्या हम इस्लामी शार को इसकी डिवीजन कैसे की जाए? जी देखें, आज भी एक चैनल पे मुझसे किसी ने पूछा कि इमरान खान साहब जो हैं रियासत मदीना की बात करते थे और ये है वो है। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि कायद आज़म किस रियासत की बात करते थे? रियासत मदीना की। आपको पता है जब 11 अगस्त की तकरीर कायद आज़म की आई है तो उसके बाद वो वहाँ गए हैं 18 जनवरी को, और उन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा, देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग मिसचीफ दैट वी विल अबंडन द शरिया लॉ। द शरिया लॉ इज एज एप्लीकेबल टुडे एज इट वाज 1300 ईयर्स अगो। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। उन्होंने स्टेट बैंक की आखिरी की तकरीर है, उनका तकरीर करते हुए कहा था कि मैं वाउच करूँगा, मैं यकीनस कि तुम लोग एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो कि जो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो। सब इसी की बात। आप खुद सोचें, मौलाना फजल रहमान, रब की धरती रब का निज़ाम, किताब के बारे में कहते हैं ये कुरान है, इसको जो वोट ही देगा वो तो ईमान से खारिज है। इसी तरह जमीयत पाकिस्तान की कुंजी होती थी, वो कहते हैं जन्नत की कुंजी है, जमात इस्लामी वो नाफिज करना चाहती है। भुट्टो का जो 4 बुनियादी थे उसूल, उसके ऊपर ये था इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मैशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है। नून लीग का मंशूर उठा ले, कौन है जो कि मज़हब की बात नहीं करता? असल मसला ये नहीं है कि मज़हब का इस्तेमाल नहीं करता, हम मज़हब
को एक्सप्लॉइट करते हैं उसके नाम को। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मज़हब मुझे फ़ायदेमंद होता है जहाँ, वहाँ मैं उसको एक्सप्लॉइट करता हूँ। वही यही मसला है और यही हमारी बुनियादी ख़राबी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। आप खुद सोचें कि तमाम जितनी भी पार्टियाँ हैं ये वादा कुछ करके आती हैं, करती कुछ है। इमरान खान समेत मैं किसी पार्टी की नहीं कर रहा, अगर इमरान ने रियासत मदीना का दावा किया था तो उसने नहीं नाफज किया। यही हमारा अलमिया है। अगर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जिस वक्त नवाज शरीफ साहब उठे थे तो उन्होंने यही कहा था कि इस्लामी शायर और ये वो IGI क्या बनी थी, जमात इस्लामी का मलगूबा थी और नून लीग का, और उन्होंने कहा था कि हम तो यहाँ इस्लाम नाफज करके रहेंगे। 5 साल MMA को हुकूमत मिली है, सारे मौलवी थे, सारे दरसे निज़ामी पढ़े हुए थे, सारे शरीयत के कवानीन, एक लफ्ज एक सतर इस्लामी कवानीन की नाफज नहीं की, एक सतर। मेरा चैलेंज है कोई शख्स ये कह देना कि उन्होंने इस्लाम के मुताबिक कानून को एक सतर में तब्दील किया हो। ये जो 2002 से लेके 2007 तक 8 तक जो हुकूमत रही है, आप खुद सोचें।